जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यूपी टेट का फॉर्म फिल करना है तो सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, ओटीआर किस तरीके से करना है। सारी चीज़ों को बात करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपका इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना नेम जो है वो क्लास 10th की मार्कशीट पे जो फिल है उस चीज़ को फिल करना है। ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड में जो अगर आपका नेम में कुछ चेंजेस है तो कोई दिक्कत, लेकिन क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारा का सारा फॉर्म फिल होना। वही डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th की मार्कशीट का रिगार्डिंग ही, क्लास 10th की मार्कशीट के रिगार्डिंग फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डीओबी। ओके, इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नेम फिल कर लेना है, फिर वापस से रीटाइप नेम फिल कर लेना है, देन आपको फादर्स नेम अपना फिल कर लेना है और देन वापस से री एंटर फादर्स नेम। देन आता है आपका मदर्स नेम, ठीक है। उसके बाद री एंटर मदर्स नेम, फिर आता है आपका डीओबी। तो आपको डीओबी फिल कर लेना है, ठीक है। इतना प्रोसेस करने के बाद में नीचे आता है आपका कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी अब आपको यहाँ पे चाहे तो आप इसको आधार कार्ड के थ्रू फिल कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज इसमें आप अपना पैन कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। और या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपना वोटर आईडी कार्ड के थ्रू भी फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो अगर फॉर्म फिल करना है तो आपको ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लगा के फिल करिए, क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड से ही चेक होता है, आपका बायोमेट्रिक होता है। तो आधार कार्ड से जो फिल करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होने वाली हैं आप सभी के। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको भी जल्दी से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा होगा लिखा हुआ आधार कार्ड वैलिड बाय ओटीपी। तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद नीचे बॉक्स बना हुआ आ रहा है, आपको उसको भी टिक करना है। उसको टिक करने के बाद में यहाँ पे आपका आएगा ओटीपी, ठीक है। और यहाँ पे किस तरीके से ओटीपी आएगा इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। एक आपका आधार नंबर पे ओटीपी आएगा, एक आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो आपको रखना है, और एक आपको जीमेल आईडी रखनी है, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आधार नंबर से जो अगर आप वेरीफाई करते हैं, ठीक है, जो अगर ओटीपी आता है, और जो अगर नॉर्मल जो दूसरा नंबर है वो आप सेम नंबर भी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम नंबर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। तो यहाँ पे 11 डिजिट का आपको आधार नंबर जो है फिल कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा आधार। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो जो नंबर आपके आधार कार्ड पे लगा है उस नंबर पे ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, और ये हो जाएगा आपका वेरीफाई। इतना प्रोसेस करने के बाद में फिर आपको मोबाइल नंबर भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नॉर्मल मोबाइल नंबर पे, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आप फिल करना चाहें, फिल करने के बाद जब आप ओटीपी ओके करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी आएगा, और ओटीपी को जब आप फिल कर देंगे तब नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा वेरीफाइड। इससे ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे भी ओटीपी पहुंचेगा, और उस ओटीपी को जब आप यहाँ फिल कर देंगे तब आपकी वो ओटीपी यानी ईमेल आईडी वेरीफाइड होगी। ओके, इतना प्रोसेस होने के बाद में अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका वेरिफिकेशन, यानी कि आपका बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक के लिए ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो एक क्यूआर आएगा, ठीक है। उस क्यूआर कोड को आप चाहे तो फ़ोन से ही कर सकते हैं। जो अगर आप फ़ोन से फिल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज जो अगर आप लैपटॉप से या दूसरे किसी फ़ोन से फिल कर रहे हैं और क्यूआर आता है तो उस क्यूआर कोड को किस तरीके से, कुछ फ़ोन में आप कैमरे को ओपन करेंगे डायरेक्ट ले लेता है, कुछ फ़ोनों में जिसमें कैमरे से डायरेक्ट नहीं लेता तो आपको जाना है गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जब गूगल लेंस को आप ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको उस वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा, और आराम से आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप वेरीफाई करेंगे यानी कि आपकी फ़ोटो वेरीफाई होगी यहाँ पे, तो आंखों को आपको अपने कैमरे में देखना जहाँ पे कैमरा हो फ़ोन का, और बैकग्राउंड वाइट कलर का हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें फ़ोटो इस तरीके से लेनी ताकि आपका पूरा फेस आए, साथ ही साथ थोड़ी सी आपकी नेक आना चाहिए, और शोल्डर बहुत माइन्यूट से शोल्डर आपका आना चाहिए। इस तरीके से आप अपना फ़ोटो वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जब वेरीफाई हो जाएगा तो नीचे दिख रहा है वेट फॉर मोबाइल कैप्चर। अब आप इसको मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद में अब आपको आगे का प्रोसेस करना होगा, यानी कि जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो अब यहाँ पे आपकी फ़ोटो बनी हुई आने तो लगेगी। देखिए तो यहाँ इस पे चीज़ का मैंने ध्यान वेरीफाई रखिएगा, कर लिया और ओके। बाकायदा मेरी फ़ोटो भी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। उसके बाद में जब इतना प्रोसेस करने के बाद सेट योर सिक्योरिटी, यानी कि अब आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड में ध्यान रखिएगा, आपको सिंबल लेना है, यानी कि $, ये चीज़ लेनी है। साथ ही साथ कैपिटल लेटर को भी यूज़ करना है। उसी के साथ साथ आपको स्मॉल लेटर और फिर आपको नंबर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब ये चीज़ आप सेट कर लेंगे अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आप एक क्वेश्चन सेट कर लेंगे, ताकि उसको याद रखें, जिसमें आप अपना पर्सनली स्कूल का ले सकते हैं, या तो फिर कोई गाइस पेट यूपी या टेट कलर का वाला ले सकते ओटीआर यानी कि आपका वेरिफिकेशन जो है हो चुका है। उसके आगे का प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में आप कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार कार्ड, मोबाइल यहाँ आ गया आधार लिंक मोबाइल नंबर, वो फिल करना है।
उसके अंदर फिर आता है आपका टेलीफोन नंबर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ और उसके अंदर फिर इंजरी मार्क, ठीक है। उसके अंदर आता है आपका कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, जो अगर है तो ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी तो ओबीसी कर दीजिए, बाकी कोई और है तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर फिर बाकी चीज़ों को आगे आता है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस वो अपना फिल कर लेना अपने अकॉर्डिंग, कर देते हैं इसको सेव एंड नेक्स्ट। फिर अब आता है यहाँ पे आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिंगल बाय सिंगल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, फिर आपकी अगर बीटीसी किया हुआ तो बीटीसी, और जो अगर आपने बीएड किया हुआ तो बीएड, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग एक एक स्टेप करके चीज़ों को फिल करेंगे और बार बार यहाँ पे ऐड इंक्वायरी करते रहेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ पे नीचे लेगा 4 रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, 4 मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगे, 10th की मांगी, 12th की मांगी, ग्रेजुएशन की और ट्रेनिंग की मांगी। प्रोसीड नेक्स्ट, जैसे प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे, दिखा रहा है डू यू वांट टू ट्विंस ब्रदर और सिस्टर, यानी कि आप हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ओके। फिर आता है आपकी फ़ोटो, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपके साइन। उसके बाद में फिर आता है आपका आधार कार्ड के रिगार्डिंग, यानी कि जो भी आप अपना कार्ड यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है, आधार नंबर। और उसका में फिर यहाँ पे जब आप इसको अपलोड करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बार बार इसको व्यू करके देखना पड़ेगा। व्यू करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या रहता है, पता चल जाता है कि सही डिटेल्स ऐड हुई हैं, यानी कि सही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, कोई गलत तो नहीं अपलोड किया, ओके। फिर आता है यहाँ पे देखिए 10th मार्कशीट, ओके, तो भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10th की मार्कशीट जो है वो भी यहाँ पे अपलोड कर दी, वो भी ठीक अपलोड हुई है। उसका बाद आता है 12th की मार्कशीट, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर दी। एक बार इसको व्यू करके देख लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही मार्कशीट मेरी यहाँ पे अपलोड हो गई है, ओके। उसके अंदर फिर आता है ग्रेजुएशन मार्कशीट, यानी कि जो भी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया हुआ उसको फिल करना, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मार्कशीट भी मेरी ठीक है। उसके अंदर हैंड डिक्लेरेशन, तो ध्यान रखिएगा, जो हैंड डिक्लेरेशन में आप इंग्लिश या हिंदी दोनों जिसमें चाहे उसमें लिख सकते हैं, उसको आपको खुद से लिखना है। उसके अंदर यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करना और उसके अंदर फिर इसको आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से कुछ आपको ये फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना है, ओके। उसका अंदर आता है यहाँ पे आपका ट्रेनिंग लेटर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को स्पेशली किया गया है, जो अगर आप अभी रिसेंट में परसुइंग में, ठीक है, तो यहाँ पे से मान लो बीएड कर रहे हैं आप या डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 50 से 500 केवी के बीच में आप अपना ट्रेनिंग, वैसे तो यहाँ पे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की बात करी गई है, तो अगर आपका डीएलएड है, बीटीसी है, तो आपको सर्टिफिकेट मिला होगा वो आपको अपलोड करना है। आपका बीएड कंप्लीट हो रखा है तो आपका जो डिग्री होगी आपको वो अपलोड करना है। और जो अगर आप लोगों ने अभी तक, मतलब आपका मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर पास आउट कर लिए, सेकंड ईयर में है, तो सेकंड ईयर में अब आपको यहाँ पे करना है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपको अपलोड कर देना ऑनलाइन वाला, ठीक है। जो अगर वो भी नहीं, जो अगर अभी अभी आपने एडमिशन लिया और अभी आपके एग्जाम नहीं हुए हैं, ध्यान रखिएगा एक लेटर होता है, ठीक है, कॉलेज से लेटर, जब आप एडमिशन लेते हैं कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ से पास, हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया और इस व्यक्ति का चल रहा, तो वो लेटर यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ओके। इतना करने के बाद आप करना प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया और अब ये मेरा वेरीफाई हो गया पूरा, ठीक है। तो पहली पर्सनल डिटेल आएगी, फिर आपका एड्रेस आएगा, फिर आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आएंगी, फिर आपका अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है ओटीआर प्रोफाइल डिक्लेयर। अब मैं यहाँ पे जो टिक कर देता हूँ और कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी ओटीआर जो है प्रॉपर बेस पे हो जाएगा, यानी कि ओटीआर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अब ये मेरा ओटीआर हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है अब आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ओटीआर कंप्लीट हो गया। अब मुझे फॉर्म अप्लाई करना, तो यहाँ पे देखिए यूपी टेट 2026 उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस है उसको एक बार आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा 27 मार्च से चीज़ें स्टार्ट होगी, 26 अप्रैल लास्ट डेट है, एक मई संशोधन कर सकते हैं कुछ चीज़ें, 2-3-4 जुलाई को आपका एग्जाम डेट पहले से इन्होंने दे रखी है, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पे अलग अलग मैनुअल दे रखा है, यहाँ पे हिंदी में है, इंग्लिश में है और यहाँ पे कंबाइंड मैनुअल है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ देखो, इसको अपने ऑर्डर में देख लीजिएगा, ओके। अब चलिए वापस से आता हूँ पीछे, ठीक है। तो इतना सा हो गया, ओके। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग, और जो और कोई दिक्कत आती तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9 से लेकर 6 बजे के बीच में कॉल करिएगा, बाकी मेल कर सकते हैं और ये आपकी पीएनटी नंबर, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फॉर्म जो फिल करेंगे, अभी तक ओटीआर हुआ तो ओटीआर आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। फॉर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे प्रॉपर बेस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।